रोमियो अध्याय 9। आज परमेश्वर अन्य जातियों पर दया दिखा रहा है। रोमियो 8:33 में पौलुस ने कहा, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। अतः पौलुस अन्य जातियों के विषय में बात कर रहा है, तो फिर इजराइल के बारे में क्या? और वह इस अध्याय में उस प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन पहले आइए देखें कि स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या चाहिए। ये परमेश्वर की कृपा है कि जब हम विश्वास करते हैं तो वह हमें अपने पुत्र की आत्मा देता है। तो फिर हमें किस बात पर विश्वास करना चाहिए? ये सुसमाचार है। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम बच जाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। इसलिए हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उसे दफनाया गया और वह फिर से जी उठा, और यही सुसमाचार है। जब हम अपने हृदय से इस पर विश्वास करते हैं, तब हम उसकी आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अतः रोमियो के अध्याय 9, 10 और 11 में पौलुस व्यवस्थावादी है। तो हाँ, नरक वास्तविक है, परंतु यीशु ने उस सुसमाचार पर विश्वास करके बचने का रास्ता बना लिया। इसलिए हमें सही ढंग से विभाजन करना होगा। हमें रहस्य से संबंधित सत्य को भविष्यवाणी से संबंधित सत्य से अलग करना होगा, दोनों तरफ, और हम जल्द ही इस पर अधिक बारीकी से विचार करेंगे। इसलिए युगानुकूल परमेश्वर ने प्रगतिशील सत्य दिया, तथा अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर अलग अलग बातें कही। इसलिए हमें ये जानना होगा कि वह किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसलिए हम जल्द ही इस पर अधिक बारीकी से विचार करेंगे। लेकिन आइए अध्याय 6, 7 और 8 की समीक्षा से शुरुआत करें। यहाँ संक्षेप में इसका विवरण दिया गया है। हमारे जीवन में पाप की शक्ति तब टूटती है जब हम अपने जीवन की नहीं, बल्कि जीवन की नवीनता की ओर चलते हैं। उसकी जिंदगी पुत्र अनुग्रह के अधीन है, व्यवस्था के अधीन नहीं। तो संक्षेप में ये है 6, 7 और 8। तो फिर अध्याय 9 में खिलाड़ी कौन है? अतः हमारे पास अब्राहम है, और पौलुस कहेगा कि हमारे पास इस्राएल के ऐतिहासिक विश्वासी अवशेष हैं। अध्याय 9 में हमारे पास पतरस का समूह, अविश्वासी यहूदी और अन्य जाति तथा पौलुस का समूह है। न कि व्यक्ति। पौलुस व्यक्तियों के बारे में नहीं, बल्कि लोगों के समूहों के बारे में बात कर रहा है। इस प्रकार अब्राहम और सारा को प्रतिज्ञा का पुत्र पैदा हुआ, जो इसहाक था। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक को मसीहा और उसके सेवकों की वंशावली में शामिल होने के लिए चुना, उनकी सेवा करने के लिए चुने गए। और पौलुस ने मूसा का भी जिक्र किया है, और मूसा ने कहा था, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए या मुझे अपने जीवन की पुस्तक से मिटा दीजिए। निर्गमन 31:32 में, जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर 10 आज्ञाओं को तोड़ा, तब इसहाक एक वयस्क के रूप में यहाँ है, और उसकी पत्नी रिबका गर्भवती है। और लड़कों के जन्म से पहले ही परमेश्वर ने कहा कि बड़ा एसाव छोटे याकूब की सेवा करेगा। और फिरौन का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया था, जैसे इस्राएल फिरौन के समान कठोर हो गया था। तो वह यही कह रहे हैं कि इजराइल कठोर हो गया है। इसलिए परमेश्वर अब अपने उद्देश्य पूरे कर सकता है। अतः यिर्मयाह 18 में और इस अध्याय में भी परमेश्वर कुम्हार था, और वह बर्तन उसके हाथों में खराब हो गया था, लेकिन वह एक नया बना सकता है। तो वह एक नया बना देगा, और यीशु मसीह मुख्य आधारशिला है। इसलिए परमेश्वर पतरस के समूह में से एक नया पात्र बनाएगा। लेकिन अभी वह पौलुस के समूह के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रकार इस्राएल लड़खड़ा गया, लेकिन गिरा नहीं। यीशु मुख्य कोने का पत्थर, लेकिन फिर वे स्टीफन को पत्थर मारने के बाद गिर गए। तो आइए रोमनों के 4 आधारशिलाओं पर एक नजर डालें। अध्याय 1 से 5 तक का विषय है कि मसीह हमारे लिए मरा, ताकि जब हम उसके किए पर विश्वास करें तो हम उसकी धार्मिकता प्राप्त करें। फिर अध्याय 6 से 8 पवित्रीकरण के बारे में है, अर्थात हम कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, हम कैसे धार्मिकता के साधन बन सकते हैं। अतः जब मसीह मरा तो मैं भी मर गया, जब उसे दफनाया गया तो मुझे भी दफनाया गया, और जब वह उठे तो मैं भी उठ गया। तो अब मैं कर सकता हूँ, मेरा पुराना परमेश्वर मेरे पुराने आदमिक स्वभाव को मरा हुआ और क्रूस पर चढ़ा हुआ देखता है, और मैं जीवन की नवीनता में उनकी सेवा कर सकता हूँ। अब हम अध्याय 9 से 11 तक आ गए हैं, जो कि व्यवस्था संबंधी है। यह एक कोष्ठक की तरह है जहाँ परमेश्वर पौलुस के माध्यम से समझाता है कि इस्राएल के साथ क्या हुआ था, और उनकी सेवा के लिए 2 समूहों का उनका चुनाव। तो वह कहता है, वह जेकब से प्यार करता था, वह एसाव से नफरत करता था। ये शब्द वहाँ घृणास्पद है। अतः चुनाव सेवा के लिए है, उद्धार के लिए नहीं। ये पहले ही 1 से 5 तक में कवर किया गया था। और फिर अध्याय 12 से 16 में रोमियो को कैसे लागू किया जाए, इसका व्यवहारिक भाग होगा। अतः हमें ये जानना आवश्यक है कि पौलुस ने पतरस के समूह को सताया था। वह निंदा करने वाला और हानिकारक व्यक्ति था, लेकिन प्रेरितों के काम 9 में परमेश्वर ने उसे मसीह की एक देह का एक प्रेरित बना दिया। जब मसीह दमिश्क के रास्ते पर उसके सामने प्रकट हुए और एक घटना की भविष्यवाणी की, जिसके बारे में शैतान को पता नहीं था, क्योंकि यह शास्त्रों में तब तक नहीं लिखा गया था, जब तक कि
ओह, पौलुस ने इसे नहीं लिखा। अतः दमिश्क के मार्ग पर मसीह की देह और अनुग्रह के वितरण की शुरुआत हुई। क्योंकि पौलुस 1 तीमुथियुस 1 का 15 और 16 में कहता है कि वह मसीह की देह में बचाया गया पहला व्यक्ति था, तो वह एक ईशनिंदा करने वाला था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वह पृथ्वी पर थे, मत्ती 12 में कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा किसी रीति से क्षमा नहीं की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। अतः पौलुस को मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना या आरंभिक प्रेरितों के समय बचाया नहीं जा सका, परंतु वह बचाया जा सकता था, और वह क्लेश और द्वितीय आगमन के दौरान बचाया नहीं जा सका, परंतु वह बच सकता था यदि परमेश्वर ने एक नया प्रबंध खोल दिया होता और उसे एक नए प्रबंध में बचा लिया होता। हम इसे शीघ्र ही समय सीमा पर देखेंगे। इसलिए स्टीफन ने कहा, हे हठीले और हृदय और कानों से खतना रहित लोगों, तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे पूर्वज करते थे, तुम भी ऐसा करो। प्रेरितों के काम 7 का 51। इसलिए उस समय उन्हें खतना रहित यहूदियों में गिना गया। और पौलुस ने 1 तीमुथियुस 1 का 13 में कहा कि वह एक निंदक था। तो अब वह कुछ बहुत ही दिलचस्प बात कहने जा रहा है कि वह चाहता है कि वह शापित हो जाए। लेकिन हम अपनी सीमा से आगे न बढ़ें, तो आइए हम रोमियो 8 के अंतिम कुछ पदों पर नजर डालें। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं इत्यादि कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग नहीं कर सकेगी। अतः पौलुस को उसकी सुरक्षित स्थिति से कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के पुत्र का आत्मा है। तो पौलुस जानता है कि वह मसीह में सुरक्षित है, और कोई भी विश्वासी भी। सबसे खतरनाक सिद्धांत बाइबल आधारित होना है, बिना व्यवस्था संबंधी हुए। इसलिए हमें व्यवस्थागत होना होगा। हमें ये जानना आवश्यक है कि हम इस समय एक नए युग में रह रहे हैं। तो आइए अध्याय 9 से शुरू करें। मैं मसीह में सत्य कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मेरे हृदय में बड़ा दुख और निरंतर दुख है, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं अपने भाइयों के लिए, जो शरीर के अनुसार मेरे कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाऊं। इसलिए पौलुस चाहता है कि काश वह कभी बचा न होता, तो वह शापित हो जाएगा, क्योंकि यदि वह कभी बचाया न गया होता, तो अनुग्रह का यह नया प्रबंध आरंभ नहीं हुआ होता, क्योंकि वह मसीह की देह का एकमात्र प्रेरित न होता, और इस्राएल अभी भी जारी रहता। ठीक है, तो शरीर के अनुसार उसके रिश्तेदार, तो जो लोग शारीरिक यहूदी हैं वे इजरायली हैं, जो लोग गोद लेने के योग्य हैं वे ही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। गोद लेने का संबंध उनसे है। पुत्रों को गोद लेना जो वे पारिवारिक व्यवसाय में परमेश्वर के पुत्रों के रूप में उसकी सेवा कर सकें। और महिमा, आप जानते हैं, उस अनुग्रहित राष्ट्र होने और परमेश्वर के पुत्र की महिमा और वाचाओं में भाग लेने की महिमा। सभी अब्राहमिक वाचाएं, अब्राहम, इसहाक और याकूब से लेकर दाऊद तक, पुरानी वाचा, नई वाचा, ये सभी वाचाएं इसराइल से संबंधित हैं, न कि मसीह के शरीर और व्यवस्था देने से। उन्होंने मूसा के द्वारा व्यवस्था और याजकों के रूप में परमेश्वर की सेवा और प्रतिज्ञाएं प्राप्त की, ताकि पृथ्वी पर राज्य की भूमि की प्रतिज्ञाएं, वे सभी चीजें जिनके पिता हैं, सो इब्राहिम, इसहाक और याकूब इसराइल के पिता हुए, और उनमें से मसीह शरीर के भाव से आया, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। तो इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का पुत्र इसराइल के द्वारा उद्धार के लिए आया। तो ये 8 चीजें जो इसराइल को दी गई विशेषाधिकार हैं, इसराइल की मेज परमेश्वर द्वारा सजाई गई है, इन विशेषाधिकारों के साथ जो परमेश्वर ने उनके लिए प्रदान किए हैं। इसलिए वह अध्याय 11 में बाद में इसराइल की मेज के बारे में बात करेगा। ध्यान दें, यद्यपि परमेश्वर के वचन का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी इसराइल नहीं हैं जो कि इसराइल हैं। अतः परमेश्वर का वचन पूरे इतिहास में विश्वासियों के बचे हुए लोगों पर प्रभावी हुआ है, न तो इसलिए कि वे अब्राहम के वंश हैं, वे सभी उनकी संतान हैं, परंतु इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अतः जो लोग विश्वास करते हैं वे ही बचाए जाएंगे, अर्थात वे जो शरीर की संतान हैं, अर्थात केवल शारीरिक यहूदी हैं। ये परमेश्वर की संतान नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा की संतान है। इसलिए जिनके पास आत्मिक है, जो आत्मिक हैं, और जिनके पास उसकी आत्मा है, वे उसकी आत्मा को प्राप्त करते हैं। वे बीज में गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इसी समय आऊंगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से, अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती हुई। ठीक है, चलो इस पर गौर करते हैं। तो वह कह रहा है कि आप जानते हैं, अब्राहम और सारा का विश्वास था कि उन्हें प्रतिज्ञा का पुत्र मिलेगा, इसलिए उनमें विश्वास था। और फिर रिबका इसहाक से गर्भवती हुई, और उसके बच्चे उस समय तक उत्पन्न नहीं हुए थे, और उसने न तो कुछ अच्छा किया था और न बुरा।
इसलिए कि जो मनसा परमेश्वर ने चुन ली है वह कर्मों के आधार पर नहीं, परंतु बुलाने वाले के आधार पर हो। अतः परमेश्वर ने परमेश्वर के प्रयोजनों के लिए जन्म से पहले ही एक बच्चे को चुन लिया था। उसने उस समूह को अपनी सेवा करने के लिए चुना, क्योंकि वह जानता था कि अंत में कौन उस पर विश्वास करेगा, और याकूब क्लेश में उस पर विश्वास करेगा। उससे कहा गया, बड़ी बहन छोटी बहन की सेवा करेगी। जैसा लिखा है कि हे याकूब, मैंने उससे प्रेम किया परंतु एसाव को बैर किया। तो यहाँ वह राष्ट्रों के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार याकूब इजरायली कहलाया और एसाव अदोमी कहलाया। और बेबीलोन की बंधुआई के दौरान अदोमियों, या जब बाबुल के लोग इसराइल पर अधिकार करने आए, तब उन्होंने कहा, हे यहोवा, अदोम के बच्चों को स्मरण कर। ठीक है, ये भजन 137 में है, हे यहोवा, अदोम के बच्चों स्मरण करो। यरूशलेम के दिन में एसाव की संतान यही कहती है कि उसको खड़ा करो और उसकी नींव तक खड़ा करो। यह इसराइल को नष्ट करने जैसा है। अब जबकि बेबीलोन बेबीलोनियों के साथ है, इसलिए सेर पर्वत के अदोमी लोग अपनी निरंतर घृणा और ईर्ष्या के कारण बेबीलोन के आक्रमण के दौरान इसराइल को नष्ट करना चाहते थे। अतः हम अध्याय 9 में ये जानेंगे कि परमेश्वर अधर्मी नहीं है। ठीक है, आइए हम उस शास्त्र को देखें, फिर हम क्या कहें। क्या परमेश्वर के यहाँ अधर्म है? परमेश्वर न करे, अतः परमेश्वर अधर्मी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक नया एजेंसी है, अर्थात मसीह का शरीर। वह इसराइल के लिए अपने वादे और उद्देश्य को पूरा करेगा, क्योंकि वह मूसा से कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा, और जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। तो फिर यह न तो चाहने वाले की बात है, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। अतः ये वह व्यक्ति नहीं है जो उसके चुने हुए लोग बनना चाहता है, या वह व्यक्ति नहीं है जो उसके चुने हुए लोग बनने का प्रयास करता है, परंतु परमेश्वर जो दया दिखाता है और अपने पूर्व ज्ञान के कारण एक निश्चित समूह को अपनी सेवा के लिए चुनता है। इसलिए वह ये नहीं चुन रहे हैं कि कौन विश्वास करेगा, वह चुन रहा है कि कौन सेवा करेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया है कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तेरे द्वारा अपना सामर्थ्य दिखाऊं और मेरा नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो। इसलिए उसने फिरौन को मिस्र का राजा बनने दिया, ताकि यह जानते हुए कि वह जिद्दी है और लोगों को जाने नहीं देगा, ताकि उसका नाम पूरी पृथ्वी पर घोषित हो जाए। इसलिए वह जिस पर चाहता है दया करता है, और जिसे चाहता है कठोर कर देता है। सो उसने उन लोगों पर दया की जिन्हें उसने मसीह के वंश में चुना था, और बाकी लोगों को एसाव के समान कठोर बना दिया। ओह वंशज अदोमी, तो फिर वह मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष ढूंढता है? क्योंकि उसकी इच्छा का विरोध किसने किया है? तो फिर आप जानते हैं, यदि वह ही सभी चयन कर रहा है तो फिर वह क्यों दोष ढूंढ रहा है? हे मनुष्य, तू कौन है जो परमेश्वर से बलवा करता है? यहाँ बुरा आदमी मुख्यतः यहूदी आदमी है, और आप कौन होते हैं परमेश्वर को ये बताने वाले कि उन्हें क्या करना चाहिए? क्या बनाई हुई वस्तु अपने बनाने वाले से कुछ कहे, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को एक ही मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक बर्तन को आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? इसलिए सम्मान का पात्र कौन है? खैर, यह इसराइल में विश्वासियों है। अतः ढेला इसराइल है और परमेश्वर कुम्हार है। ठीक है, तो आइए एक क्षण के लिए देखें कि यिर्मयाह 18 अध्याय पद संख्या 4 से 6 में क्या कहा गया है। यिर्मयाह ने देखा कि कुम्हार ने मिट्टी का जो बर्तन बनाया था वह कुम्हार के हाथ में खराब हो गया, इसलिए उसने इसे फिर से बनाया, एक और बर्तन, जैसा कि कुम्हार को इसे बनाना अच्छा लगा। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा कि हे इस्राएल के घराने, क्या मैं तुम्हारे साथ उस कुम्हार के समान व्यवहार नहीं कर सकता? प्रभु कहते हैं, देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम मेरे हाथ में हो। अतः परमेश्वर हमारे साथ राष्ट्र भी बनाने जा रहा है। पतरस का समूह, ठीक है, तो हम यहाँ जारी रखेंगे। क्या होगा यदि परमेश्वर अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने के लिए विनाश के लिए तैयार किए गए क्रोध के पात्रों को बहुत लंबे समय तक कष्ट सहते रहे? ठीक है, तो वह इतिहास में सभी लंबे समय से अविश्वासियों के साथ सह रहा है। वे विनाश के लिए तैयार क्रोध के पात्र हैं। विशाल कूड़ेदान को नरक कहा जाता है, और दया के पात्रों पर अपनी महिमा का धन प्रकट करे। ठीक है, तो जो उसने पहले से ही महिमा के लिए तैयार किया था, अर्थात हम, अर्थात मसीह की देह, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है। तो क्रोध के पात्र सभी व्यवस्थाओं में अविश्वासी यहूदी और अन्य जाति हैं, और दया के पात्र वे लोग हैं जो बचे हुए ईमान लाए, पतरस और पौलुस के विश्वासी यहूदियों और अन्य जातियों के समूह तथा इतिहास में मौजूद लोग। और अब इसलिए इसराइल के कार्यक्रम में विलंब और रुकावट आई है, ताकि परमेश्वर अनुग्रह के वितरण के दौरान मसीह के शरीर का निर्माण कर सके। इसलिए पौलुस ने कहा, दया के पात्र, अर्थात एक से अधिक, उसकी दया के पात्रों, अर्थात इसराइल के बचे हुए विश्वासियों, और यहाँ तक कि हम पर भी उसकी महिमा का धन बरसाए। तो वह देखता है कि यह कैसे कहता है कि महिमा के लिए पहले से तैयार है। अतः वह एक समूह को पृथ्वी पर सेवा करने के लिए नियुक्त करेगा तथा दूसरे समूह को स्वर्ग में सेवा करने के लिए नियुक्त करेगा।
इफिसियों 1 अध्याय 4 में ऐसा ही कहा गया है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, अतः उसने मसीह के शरीर को चुना है, व्यक्तियों को नहीं। आप जानते हैं कि संसार की उत्पत्ति से पहले ही उसकी सेवा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अध्याय 9 से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि उसने यूहन्ना में भी कहा है, ओह वह होशे है, मैं उन्हें अपने लोग कहूंगा। इसका मतलब है कि मैं हिब्रू में मैं हूँ, जो मेरे लोग नहीं थे, लोअम्मी और उसका महबूब, जो महबूब नहीं था। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अतः इसराइल में जहाँ वे मेरी प्रजा नहीं कहलाए गए थे, वहाँ भविष्य में नई वाचा के अधीन इसराइल में वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। तो आइए इसके लिए कुछ शास्त्रों पर नजर डालें। अतः पौलुस होशे 1:10 को उद्धृत कर रहा है, फिर भी इसराइल के बच्चों की संख्या समुद्र की रेत के समान होगी, जिसे न तो मापा जा सकता है और न ही गिना जा सकता है। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, वहीं उनसे कहा जाएगा कि तुम जीवते परमेश्वर की संतान हो। तो फिर होशे 2:23 में ये कहा गया है, और मैं उसे पृथ्वी पर अपने लिए बोऊंगा, और मैं उस पर दया करूंगा जिस पर दया नहीं हुई, और मैं उन लोगों से जो मेरी प्रजा नहीं थे कहूंगा। ये पीठ का समूह है, तू मेरी प्रजा है, और वे कहेंगे तू मेरा परमेश्वर है। होशे 2:23। अतः यहूदी विश्वास करेंगे, और क्लेश के दौरान पतरस के समूह के अधिक लोग बच जाएंगे। यशायाह भी इसराइल के विषय में पुकार कर कहता है कि चाहे इसराइल की संतानों की संख्या समुद्र की बालू के समान हो, तो भी उनमें से कुछ बच जाएंगे। अतः यशायाह ने कहा कि कुछ बचे हुए लोग बचाए जाएंगे, और यह यशायाह 1:9 में था, और हम 1 मिनट में इस पर गौर करेंगे, क्योंकि वह उस काम को पूरा करेगा और धर्म के अनुसार उसे पूरा करेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले उस श्लोक को देखें। ठीक है, खैर हम पहले इस पर गौर करेंगे, धार्मिकता से काम पूरा करो, क्योंकि प्रभु पृथ्वी पर एक छोटा सा काम करेगा, और जैसा कि यशायाह ने पहले कहा था। अतः पौलुस कह रहा है कि 1:9 को फिर से उद्धृत करते हुए, यदि सेनाओं के प्रभु ने हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ा होता, तो हम सदोम होते और अमोरा के समान बन जाते। ठीक है, तो परंतु सेनाओं के यहोवा ने हमारे लिए बहुत थोड़ा सा लोग बचा रखा है। हमें सदोम के समान हो जाना चाहिए था, और हमें अमोरा के समान हो जाना चाहिए था, तो वे पूरी तरह से नष्ट हो गए होते। तो चलिए अब काम खत्म करने के बारे में सोचते हैं। तो खत्म, परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा और देखेगा कि और कौन उस पर विश्वास करेगा। इसीलिए वह इस समय लंबे समय से पीड़ा झेल रहा है, वह विश्वासियों के साथ कष्ट भोग रहा है। और मत्ती 24:22 में यीशु ने कहा, और यदि वे दिन छोटे न किए जाएं, कोई भी प्राणी बचना नहीं चाहिए, परंतु चुने हुओं के लिए, जो इसराइल के चुने हुए हैं, वे दिन छोटे कर दिए जाएंगे। अतः क्लेश केवल 7 वर्ष का है। तो आइए हम प्रभु के लंबे समय तक कष्ट सहने के बारे में थोड़ी बात करें, क्योंकि पतरस ने एक वृतांत कहा है कि हमारे प्रभु का लंबा समय तक कष्ट सहना ही उद्धार है। इसलिए वह चाहता है कि अधिक लोग उद्धार पाएं, जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हें लिखा है, और अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और जिन्हें अनपढ़ और चंचल लोग पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। दूसरा पतरस 3:15 और 16। इसलिए पतरस कहता है, यदि तुम परमेश्वर के लंबे समय तक दुख भोगने के बारे में जानना चाहते हो, तो जाकर सुनो कि पौलुस क्या कहता है, और पौलुस जो लिखता है उसे वह पवित्र शास्त्र कहता है। ठीक है, तो आइए इस स्पॉट मुद्दे पर थोड़ा और गौर करें, क्योंकि यह अद्भुत होने वाला है अंत में इजराइल के लिए। अतः लेव्य व्यवस्था 26:43 से 46 में कहा गया है कि यदि वे अपने पाप को स्वीकार करेंगे, तो मैं उनके पूर्वजों की वाचा को स्मरण करूंगा कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। अतः अंत में इसराइल कहेगा, हम तो सबके सब अशुद्ध वस्तु के समान हैं। ठीक है, इसलिए वे क्लेश के दौरान ऐसा कहते हैं। ठीक है, हम अशुद्ध हैं, आप जानते हैं, हम आदम के वंशज हैं, और हम पापी हैं, और हमारी सारी धार्मिकताएं गंदे चित्रणों के समान हैं, और जो कुछ हम धर्मी काम करते हैं वह अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष है। मनुष्य का अच्छा भी बुरा है, और हम सब पत्ते की तरह लुप्त हो जाते हैं। अतः लोग सूख चुके पत्ते की तरह लुप्त हो जाते हैं, आप जानते हैं, और इस तरह वे फीके पड़ जाते हैं और मर जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। आप जानते हैं, हम अपने पापों से व्याकुल हो गए हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो उस नाम को पुकारे। ओह, तेरा नाम तेरे नाम को पुकारता है, हे परमेश्वर, जो तुझे पकड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ है। तू यहोवा को तो जानता है कि तूने अपना मुख हमसे छिपा रखा है। अतः ये क्लेश के दौरान है, और हमारे अधर्म के कारण इसने हमें नष्ट कर दिया है। परंतु अब हे प्रभु, आप हमारे पिता हैं, हम मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है, हम सब तेरे हाथ के काम हैं।
यशायाह 64 का 6 से 8 तक। तो आप जानते हैं, क्लेश के दौरान इसराइल परमेश्वर की ओर मुड़ेगा और कहेगा, आप जानते हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं। तुम्हें पता है क्या? यीशु हमारा मसीहा है, आप हमारे कुम्हार हैं, हम आपके हाथों का काम हैं, हमें आपकी पवित्र आत्मा वगैरह की जरूरत है। इसलिए उन्होंने व्यवस्था का पालन करके धर्मी बनने की कोशिश की। सो वे ठोकर खाने वाले पत्थर पर ठोकर खा गए। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं। तो फिर हम क्या कहें? अर्थात जो अन्यजाति लोग धार्मिकता की खोज में नहीं थे, उन्होंने धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात वह धार्मिकता जो विश्वास से है। अतः अन्यजातियों को पता था कि वे पापी हैं और उन्होंने विश्वास कर लिया, और इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता प्राप्त की। परंतु इसराइल जो धर्म की व्यवस्था का पालन करता रहा, वह धर्म की व्यवस्था तक न पहुंचा, इसलिए क्योंकि ठीक है, तो उन्हें धार्मिकता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने स्वयं धार्मिक बनने का प्रयास किया। इस कारण कि वे विश्वास से नहीं, वरन मानव व्यवस्था के कामों से इसकी खोज करते थे। उन्होंने अपनी धार्मिकता अर्जित करने का प्रयास किया, क्योंकि वे उसी ठोकर के पत्थर से ठोकर खा गए, जैसा लिखा है, देखो, मैं सियोन में एक ठोकर का पत्थर और ठोकर की चट्टान रखता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। तो वह ठोकर का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। तो पौलुस यशायाह 28 का 16 को उद्धृत कर रहा है। इसलिए प्रभु परमेश्वर इस प्रकार कहता है, देखो, मैं सियोन में एक नींव, एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, एक बहुमूल्य आधारशिला, एक निश्चित नींव रखता हूँ। जो विश्वास करता है वह जल्दबाजी नहीं करेगा। यशायाह 28 का 16। नरक में जाने के लिए जल्दी करो, ठीक है? तो यह महान श्वेत सिंहासन के सामने जाने में शर्मिंदा होना चाहिए। विश्वास न होने पर इस प्रकार रोमियो 9वां अध्याय समाप्त हुआ। परमेश्वर इसराइल के प्रति विश्वासघाती नहीं था, बल्कि इसराइल परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती था। तो आइए थोड़ा सा देखें। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 25 का 23 में क्या कहा था? मैं इसे भूल गया था। ठीक है, सबसे पहले वह अपने आप पर आया। वह इसराइल है और उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना 1 का 11। इसलिए जब पौलुस उसके गर्भ में पल रहे बच्चों के बारे में बात करता है, तो हमें इस शास्त्र को देखना चाहिए। और प्रभु ने उससे कहा, हे रिबका, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरे गर्भ से 2 प्रकार के लोग अलग अलग होंगे, और एक जाति दूसरी जाति से अधिक सामर्थी होगी, और बड़ा भाई छोटे भाई की सेवा करेगा। तो उन्होंने उसे समझाया कि उसके पास 2 राष्ट्र हैं। अतः परमेश्वर ने संप्रभुता पूर्वक निर्णय लिया कि मसीहा के लिए कौन सी जातियां आएंगी, क्योंकि वह जानता था कि वे विश्वासी होंगे। तो आइए समयरेखा पर एक नजर डालें। ठीक है, इसलिए समय बीत गया, लेकिन अब युग आने वाला है। अतः पौलुस को समय बीतने के साथ बचाया नहीं जा सका, लेकिन प्रेरितों के काम 9 में वर्णित घटना के समय स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने के बाद मसीह उसके सामने प्रकट हुआ और पौलुस को बचाया, और इस प्रकार उसने अनुग्रह का प्रबंध आरंभ किया, जहां वह मसीह के शरीर को स्वर्ग में रहने के लिए बचा रहा है। इस प्रकार यहूदी और अन्यजाति एक ही स्तर पर हैं, क्योंकि अब इसराइल अपमान का पात्र है, अतः वे खतनारहित हैं। अतः यहूदियों और अन्यजातियों को पौलुस के सुसमाचार के द्वारा पौलुस के संदेश से बचाया जाना चाहिए, और इसे यहाँ रहस्य कहा जाता है। और ये निर्देश रोमियों को फिलेमोन को लिखे पत्र में मिलते हैं। तो यह इजराइल के कार्यक्रम में एक रुकावट है। अतः बाइबल की पुस्तकें परमेश्वर के कार्य करने के क्रम का अनुसरण करती हैं। उत्पत्ति 2 से प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है, रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य, इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक पुनः भविष्यवाणी है। अतः हमारे स्वर्गारोहण के बाद परमेश्वर के पास थोड़ा समय का अंतराल होगा और फिर 7 वर्षों का क्लेश होगा। अतः छोटा लाल आदमी, या वे लोग जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के समय पतरस के समूह में बचाए गए थे, तथा क्लेश के समय और भी लोग होंगे। अतः उसके दूसरे आगमन पर अन्य जातियों के समय में व्यवधान आ गया है। मसीह वह पत्थर होगा जिसे तुम जानते हो, वे इसराइल पर ठोकर खा गए, और फिर वह अपना 1000 साल का शासन स्थापित करेगा, और इसराइल फिर से अन्य जातियों से ऊपर एक पसंदीदा राष्ट्र होगा, ठीक वैसे ही जैसे वे अतीत में एक सम्मानित राष्ट्र थे। वह थे, इसराइल अन्य जातियों से ऊपर था। तो इसमें रुकावट है, बाइबल रखी गई है। भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी, हम रहस्य में हैं। इसलिए परमेश्वर ने पतरस की टोली से कहा, हे छोटे झुंड, मत डर। यही बात मसीह ने कही थी, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह अच्छा लगा है कि तुम्हें राज्य दे, इसलिए वह राज्य पतरस के समूह को देने जा रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हे फरीसियों और सदूकियों, कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और उस जाति को जो पतरस की रीति पर है और विश्वास रखने वालों को दिया जाएगा। परंतु आज प्रेरितों के काम 15 में यरूशलेम की परिषद के बाद से पृथ्वी पर राज्य की पेशकश नहीं की गई है। गलातियों 1 का 6 से 9 और गलातियों 2, 7 से 9 को देखिए। प्रेरितों के काम 15, गलातियों 2 में यरूशलेम परिषद के बाद एकमात्र वैध सुसमाचार पौलुस का था। तो आइए बात करते हैं उस बाधा के बारे में। ठीक है,
यहाँ पत्थर के बारे में बात हो रही है, और इन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, अर्थात पृथ्वी पर उसका राज्य उदय होगा। और राज्य अन्य लोगों के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं, वहाँ यहूदी लोग होंगे, परंतु वह इन सब राज्यों को टुकड़े टुकड़े कर देगा और भस्म कर देगा, और वह सदा बना रहेगा। तूने देखा कि जो पत्थर किसी के हाथ के बिना पहाड़ में से खोदा गया और जो टुकड़े टुकड़े हो गया, अर्थात लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोना, तो महान परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि इसके बाद क्या होने वाला है, और स्वप्न निश्चित है और उसका अर्थ भी निश्चित है। तो वह पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, इसलिए यहोवा ने मूसा से कहा, अब यदि तुम सचमुच मेरी मानोगे और मेरी वाचा अर्थात पुरानी वाचा का पालन करोगे, तो तुम सब लोगों में से मेरे लिए निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है, और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये वे बातें हैं जो तुझे इसराइलियों से कहनी हैं। तो यदि वे व्यवस्था का पालन करते तो वे पुरोहितों का राज्य होते, लेकिन आप जानते हैं उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था, इसलिए वे पुजारियों का राज्य नहीं हो सकते थे। सो पतरस कहता है कि तुम जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, परंतु उनके लिए जो आज्ञा न मानते, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार किया, वही उनके लिए कोने का सिरा और ठोकर का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान ठहरेगा, जो उन वचनों को न मानकर ठोकर खाते हैं जिनके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। प्रथम पतरस 2:7-8 तक। और फिर उसके ठीक बाद वह कहता है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अतः वे याजकों का राज्य, राजकीय याजकवर्ग पतरस का समूह है। और फिर पतरस आगे कहता है कि जो लोग पूर्वकाल में एक लोग नहीं थे, परंतु अब परमेश्वर के लोग हैं, अतः अतीत में वे एक लोग नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं सारा इस्राएल उसका अपना लोग था। परंतु अब परमेश्वर के लोगों ने मसीहा पर विश्वास के कारण, अर्थात यीशु पर, जो पहले बार आया, अर्थात यीशु नासरी पर, जिस पर दया नहीं हुई थी परंतु अब उस पर दया हुई है, इसलिए वे दया के पात्र हैं, और हम मसीह के शरीर में दया के पात्र हैं। तो अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पा सकते हैं, जिसमें ये सभी अध्याय हैं जिन्हें हम YouTube पर पौलुस के पत्रों में जोड़ रहे हैं। ये पौलुस के पत्र नामक प्लेलिस्ट है, लेकिन हमारे पास अमेज़न पर रोमियो पर कुछ वास्तव में दिलचस्प टिप्पणियां भी हैं। रोमियो एक संक्षिप्त टिप्पणी और सही ढंग से विभाजित रोमियो का अध्ययन मार्गदर्शिका, और हमारे पास गॉड सीक्रेट भी है, जो बाइबल का एक सिंहावलोकन है, तथा मैरी एन मैनले द्वारा लिखित सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के लिए चित्रों सहित एक पाठ्य पुस्तक है। तो हमारे वेबसाइट maryandmanly.com है। हमारा एक YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। अतः परमेश्वर यह पता लगा रहा है कि नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में कौन रहेगा, और यह केवल वे लोग होंगे जिनके अंदर उसका आत्मा है। तो आप जानते हैं हम स्वर्ग में मसीह का शरीर होंगे, नए स्वर्ग में, और नई पृथ्वी में इसराइल होंगे। एक क्रूस के द्वारा मसीह ने 2 समूहों को बचाया और उनमें अपना आत्मा डाल दिया। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे। अलविदा।